इस वक्त की बड़ी खबर, मनोहर पर्रिकर आज चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पणजी में राज्यपाल मृदुला सिन्हा उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर के शपथ लेने से रोकने की कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नई सरकार को 16 मार्च को शक्ति परीक्षण करने का समय दिया। कोर्ट ने गोवा की राज्यपाल से इससे जुड़े तमाम औपचारिकताएं पूरा करने को कहा है। इस ऑर्डर के अनुसार एक तो पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गया है, ओथ टेकिंग पर कोई प्रभाव नहीं है, कोई आदेश नहीं है, वो अपने समय अनुसार वैसे ही होगा। और 16 तारीख 11 बजे को हाउस बुलाई जाएगी। गवर्नर से रिक्वेस्ट किया गया है कि 11 बजे तक आए और उसी दिन फ्लो टेस्ट दिन के दौरान समापन उसका हो। गोवा में आज फिर से मनोहर पर्रिकर की सरकार बनने जा रही है। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि जब राहुल गांधी से चुनावों के बारे में, विधानसभा चुनावों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। Our fight with the BJP is an ideological fight. What the BJP has done in Manipur and it has done in Goa is basically the ideology of the BJP, and that is what we are fighting. But you know, sir, in your party, The idea. what do you need to do? You've got Gujarat, you've got Himachal, you've got Karnataka, you've got, the fact that you're not allowing regional leaders to come up. That is the allegation against the Congress leadership. That you are disconnected with them. How do you answer these, your critics and say that you're going to pull up the socks of the Congress? Look, we had 5 elections. We formed a government in Punjab. We won the election in Manipur and Goa. That's not a bad result. It's true that we lost the election in Uttar Pradesh and Uttarakhand. If you look at our Uttarakhand election, you look at Punjab, who is running these elections? It's the regional leaders who are running the elections. They are the people who fight the election, and they've been successful in Punjab. They've been successful in Goa. They've been successful in Manipur. But as far as the Congress party is concerned, we do need to make structural and organizational changes. That's a fact. I mean, that's कांग्रेस पार्टी सालों से काम करती आ रही है, गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज। That's soon enough. Look. It's not a question of soon enough. It's a question of how much money the BJP has thrown to steal the mandate of Manipur and Goa. That's the question. It's not how soon you went. It's with how much money they went. Thank you. तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने पैसों से जनमत खरीदा और उनकी लड़ाई बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया, उसमें कांग्रेस की तरफ से केस लड़ रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके बारे में क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये संवैधानिक रूप से मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उनके पास 21 नहीं निकले तो माननीय पर्रिकर जी 2 दिन के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर उनके पास 21 निकले तो उनका औचित्य बनता है, उनका हक बनता है कि वो मुख्यमंत्री रहें। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें अगर 21 विधायक होंगे पर्रिकर के साथ तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे, वरना वो सिर्फ 2 दिन के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो गोवा में आज फिर से मनोहर पर्रिकर की सरकार बनने जा रही। पर्रिकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले मनोहर पर्रिकर को सीएम पद की शपथ लेने से रोकने के लिए कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई, कहा कि मामला गवर्नर के विवेक पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस से यह भी पूछा गया कि जब मनोहर पर्रिकर ने बाकी दलों के साथ समर्थन का दावा किया था तो आप कहां थे, आपने समर्थन का दावा क्यों नहीं किया, बाकी दल भी आपके साथ हैं, आपने राज्यपाल को क्यों नहीं बताया। हालांकि इन सब के बीच आज कांग्रेस के विधायक 1:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। गोवा में कुछ कांग्रेसी विधायकों में पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराजगी है। वहीं मणिपुर में भी बीजेपी पहली बार सरकार बनाने की कोशिश में है। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए एन बीरेन्द्र सिंह का नाम तय किया है। वो जल्द ही राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी का दावा है उसके पास 32 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से 1 ज्यादा है। गोवा के राज्यपाल की ओर से मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने के मिले न्योते के खिलाफ कांग्रेस ने आज लोकसभा में हंगामा किया, कार्यवाही का बायकॉट किया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया।
ये तो लोकतंत्र का खून है, ये तो इट इज ए किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और उनको मालूम है कि उनको बहुमत नहीं है, लोग भी उनको मेजॉरिटी नहीं दिए, इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि गोवा और मणिपुर में उनकी सरकार बने। ये तो पैसे का खेल है, आर्म ट्विस्टिंग है, डराना और धमकाना, ये सारी चीज़ें गवर्नर के ओर से उनके तरफ से सरकार कर रही है, उनको इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने राज्यपाल के सामने दावा किया है कि 17 से हमारी संख्या आगे है और उसका कोई आधार है क्या? बीजेपी ने स्पष्ट किया कि हमारे 13 लोग थे, बाकी दोनों पार्टियां एमजेपी और फॉरवर्ड पार्टी ने बाकायदे समर्थन दिया है, इंडिपेंडेंस ने दिया है, लिखकर गवर्नर को दिया है। मनोहर पर्रिकर जी ने नेता के रूप में जाकर 22 की संख्या राज्यपाल के सामने बताई है। कांग्रेस पार्टी जो इतना विलाप कर रही है, वो एक बात बता दे कि 17 से उसके पास और कोई है क्या? अगर है तो कौन है, और क्या उन्होंने माननीय राज्यपाल जी को बताया है? तो आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़े हैं और गोवा के पणजी से संवाददाता सचिन चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने गोवा की सरकार को लेकर? देखिए, 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करना शुरू किया। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी लगभग 1 घंटे तक दलील देते रहे। कोर इशू ये था कि उनकी दलील ये थी कि कम से कम राज्यपाल को हमें बुलाकर एक बार पूछना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बार बार ये सवाल किया कि क्या आपके पास 17 के अलावा और भी विधायक हैं? दूसरी बात, आप तब कहाँ थे जब मनोहर पर्रिकर ने राज्यपाल को 21 विधायकों का समर्थन का पत्र दिया? तब आपने क्यों नहीं इसका खंडन किया? आपने क्यों नहीं दिखाया कि मेरे पास भी ये विधायक हैं? आपको धरना पे बैठना चाहिए था, आपको पब्लिक के सामने जाना चाहिए था, आपको ये दिखाना चाहिए था कि नहीं, हमें दूसरे भी दलों के विधायकों का समर्थन है। सबसे टर्निंग पॉइंट रहा जब केंद्र सरकार की तरफ से जब वकील उठे तो उन्होंने गवर्नर के ऑर्डर की कॉपी दी। अर्चना, मैं आपको बताऊं, जो तमाम नेता अपना बयान दे रहे हैं, इस बीच में गवर्नर के ऑर्डर की कॉपी में वो सब बात लिखी हुई है। गवर्नर ने अपने ऑर्डर में विस्तार से लिखा है कि मनोहर पर्रिकर ने अपने 13 विधायकों के अलावा बाकी किस किस पार्टी के किन किन विधायकों का समर्थन है, उसके समर्थन का पत्र भी उस गवर्नर को दिया गया था और तब गवर्नर ने अपने आदेश में उसका भी जिक्र किया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के आदेश की वो कॉपी देखी जिसमें डिटेल में ये सारी बातें लिखी थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय बिताने का कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पर जो मनोहर पर्रिकर को शपथ लेने की बात थी उस पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए जरूर कहा कि 15 दिन का जो समय सीमा दी गई थी वो जरूरी नहीं है। ऐसे हालात में गवर्नर को चाहिए कि तत्काल या तुरंत ही बहुमत साबित करने के लिए कहना चाहिए और इसी आधार पर 16 तारीख को बहुमत साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। यानी 16 तारीख को अब फ्लोर पर बहुमत साबित करना होगा मनोहर पर्रिकर को। पणजी से सचिन चौधरी हमारे साथ हैं। सचिन, वहां पर क्या राजनीतिक गहमा गहमी चल रही, क्योंकि उसके बाद खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस खेमे के विधायक नाराज हैं सरकार बनाने के लिए जो कांग्रेस की तरफ से कदम नहीं उठाया गया उसको लेकर, क्या वो किसी तरह का कदम उठा सकते हैं आगे? जी बिल्कुल, कांग्रेस की बैठक का दौर सुबह से यहाँ पर जारी है। कांग्रेस के जो 17 विधायक है और बड़े नेता है एक साथ एक टेबल पर तो बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभी जो सीनियर नेता है कांग्रेस के दिगंबर कामत, इन्होंने कहा कि इस फैसले को हम स्वागत करते हैं और एक तरह से उन्होंने तंज कसा कि जिस तरह से फैसला लेने में कांग्रेस ने देरी की, विधायक दल का नेता चुनने में देरी की और उसका फायदा जो है बीजेपी ने उठा लिया। बहरहाल इस पूरे नतीजे को लेकर जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है आज, उसके बाद जो है बीजेपी इस पूरे फैसले का स्वागत करी। बीजेपी कह रही है कि हम तो शुरू से चाहते थे मनोहर पर्रिकर आज शपथ ले लेंगे और 16 तारीख को सदन में बहुमत साबित भी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास समर्थन पत्र है। महाराष्ट्रवादी गोवंदक पार्टी के 3 विधायक है, गोवा फॉरवर्ड के 3 है, 3 निर्दलीय है और तीनों का लेटर जो है मनोहर पर्रिकर ने राज्यपाल को सौंप दिया है और इस कारण बीजेपी जो है वो कह रही कि हम 16 तारीख को 11 बजे जो है हमारा बहुमत सिद्ध कर देंगे। वहीं कांग्रेस अब अलग अलग संभावनाएं तलाश रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाहती है कि अगर बीजेपी को किसी भी हाल में रोकना है, सत्ता से या दूर रखना है, तो वो जो छोटी पार्टी है गोवा फॉरवर्ड की जो पार्टी है, उनके लोगों को ये कह सकती है कि उनको मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का ऑफर कर सकती है या फिर उनको बाहर से सपोर्ट कर सकती है। तो बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए दांवपेच जो है और अगली की रणनीति जो है कांग्रेस अब बना रही है। कांग्रेस 1:30 बजे राज्यपाल से भी मिलने वाली है। अपने आंकड़े देखना होगा कि वो क्या कहती है राज्यपाल से मिलकर, क्योंकि अब कोर्ट के बाद ये पूरा मामला एकदम साफ हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि मनोहर पर्रिकर शपथ लेंगे और 16 तारीख को बहुमत साबित करेंगे फ्लोर पर सदन के। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, मनीष आपका और सचिन आपका, इस तमाम बातचीत के लिए। गोवा मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बहुमत साबित करने के लिए मनोहर पर्रिकर को 2 दिन का समय दिया जाना ही कांग्रेस की जीत है। उन्होंने कहा कि 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट में पर्रिकर फेल साबित होंगे। राज्यपाल से मिलने के बाद अपनी रणनीति बताऊंगा। 1:30 बजे दोपहर का समय तय है जब कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से मिलने जाएंगे। फ्लोर टेस्ट साबित करना 48 आवर्स के अंदर। क्या 48 आवर्स के अंदर भाई, दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर अस। इट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर अस। वुड यू एबल टू मैनेज सर? यू जस्ट सी अभी बीजेपी का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि कल ही करेंगे बोल के, क्योंकि अपने पास नंबर है। भाई, थर्सडे का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो कल कैसे हो जाएगा? हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। आज शाम गोवा के मुख्यमंत्री पद की चौथी बार शपथ लेने वाले मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वो 16 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। हालांकि उन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया। You come at the swearing in. I'll give you my comments at swearing in.